हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। चलिए आ जाइए एक बार फिर से, मैं संजीव आप लोग का साइंस का टीचर। आप लोग को आज मैं क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग शुरू की है, जिसमें कि हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द लाइट, यानी प्रकाश क्या है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद में हम लोग ने मिरर, और उसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझे। चिन्ह परिपाटी कल की क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग यहीं से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं। साइन कन्वेंशन में हमने चीज़ों को समझा कि कैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम चिन्ह को रखेंगे। जो दूरियों को मापना होगा, हम लोग को दूरी मेजर करनी पड़ेगी, तो कैसे हम चीज़ों को कहाँ पास रखेंगे, किस कंडीशन में रखेंगे कि चिन्ह समझ में आए। ये ज़रूरी होता है बेटा न्यूमेरिकल लगाते समय। चलिए आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर से रिलेटेड, प्रतिबिंब से रिलेटेड चीज़ें, और काफ़ी ही अच्छा और आपके लिए बेनिफिट होने वाला है ये सेशन। तो सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है बेटा? सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, इसमें इमेज समझेंगे। होता क्या है बच्चा कि आप पढ़ के आ रहे हो लाइट, प्रकाश पढ़ रहे हो, और प्रकाश में आपको पता है बच्चा कि इमेज का बनना बहुत ज़रूरी है। भाई प्रकाश में हम इमेज के बाद में ही तो पढ़ेंगे टोटली। तो आओ देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या समझेंगे इमेज को। बेटा देखो, प्रतिबिंब क्या होता है पहले समझो आराम से। प्रतिबिंब के लिए पहले हम एक मिरर बना देते हैं। मान के चलो ये है दर्पण, ठीक। समझना थोड़ा आराम से इसको, एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे हम मिरर से, यानी प्रतिबिंब से रिलेटेड चीज़ें। ये कोई दर्पण है जिसको हम नाम देते हैं एम और एम डैश, ठीक है बेटा। इस दर्पण से डी दूरी पर, मान के चलो डी दूरी पर कोई हम एक बिंब लेते हैं, बिंब यानी वस्तु लेते हैं। ये ले लिए हम, ठीक है। कोई एक लड़का खड़ा है ना, ये कोई एक लड़का खड़ा है जो कि दर्पण से डी दूरी पे, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें, एटलीस्ट 2 रेज होनी चाहिए, 2 किरणें होनी चाहिए। उससे ज़्यादा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 किरणें परावर्तन के बाद, देखो इसका परावर्तन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी इधर, और देखोगे तो ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी इधर ना, क्या परावर्तित हो जाएंगी इधर। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। आप देखो यहाँ पे ये प्रतिबिंब यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, तो उतने ही दूरी पे, जैसे जितने दूरी पे ये एक दूसरे को करेंगे, उतनी ही दूरी पर एक इसका प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई पड़ता है। समझना मेरी बात को आराम से, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर बने चित्र को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ये बन गया आपका प्रतिबिंब या इमेज। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब या इमेज हो जाएगा, ठीक है। इसको बिंब कहते हैं, बिंब या वस्तु बोल सकते हैं इसको हम, ठीक। ये प्रतिबिंब है या इमेज है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें, प्रकाश की कम से कम 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, या काटती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर बने चित्र को, वहीं पर बने
चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ प्रतिबिंब की परिभाषा। देखो बेटे, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बेटा, जब किरणें काटती है तब बनता है, जब किरणें काटती हैं तब बनेगा। अवास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। और याद रखना, ये दर्पण के आगे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे बनेगा। और एक होता है बेटा, अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, ये भी याद रखें। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है ये समझो। जब किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई क्या प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, और ये सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और ये याद रखना, ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रही प्रतिबिंब की बातें। चलो आ जाए आगे, समझते हैं इसको हम लोग। खत्म कर दे बेटा प्रतिबिंब, नोट कर लीजिएगा आराम से फिगर वगैरह बना के, ठीक है। वीडियो को रोको, नोट करो और आगे बढ़ो। हेडिंग डाल दीजिए, प्रतिबिंब बनने के नियम। हेडिंग डालेंगे, प्रतिबिंब बनने का नियम। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता क्या, ये समझेंगे आराम से। देखो, पहला रूल क्या होता है ये समझते हैं। जैसे बेटा ये अवतल दर्पण हो गया आपका, थोड़ा समझना आराम से, ठीक है। सब समझ में आएगा एक एक चीज़। आप क्लास 10th की फिजिक्स के एकदम मास्टर बन जाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ और नोट्स बना के पढ़ो, तभी आएगा ये समझ में। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। समझेंगे इसको आराम से। होता क्या है बेटा, आप जानते हो, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये इसका फोकस मान लेते हैं, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। होगा क्या बेटा, देखो पहला रूल क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये परावर्तन के बाद मान लो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये इसको आप पीछे लेके जाओगे तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये पहला नियम है। क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखेंगे बेटा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगे। कहाँ से? फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम हो गया इसका, ठीक, नोट कर लीजिए। आइए दूसरे नियम को समझते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, इन तीनों नियम को आप समझ लो, इमेज बना लोगे। अब आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1-2 नंबर का, ठीक है। और याद रखना 1-1, 2-2 नंबर से ही अच्छा खासा नंबर बनता है। हम छोटी छोटी चीज़ को जितना लेके चलते हैं उतना बेहतर रिजल्ट आता है बेटा, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। याद रखिएगा, अगर हम छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देते हैं तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा नियम क्या होता है बेटा, ये समझेंगे हम लोग। मान लो ये हमने बना दिया
समझते चलो, मिरर वगैरह जरूर बनाएंगे। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, समझेंगे आराम से। इमेज बनाते समय जल्दीबाजी नहीं करते हैं, एकदम आराम से इमेज बनाओ आप, क्योंकि ये आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, यानी प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इमेज से ही समझ में आता है सारी चीज़। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक, ये ऑप्टिकल पॉइंट, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। होता क्या है यहाँ पे समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, कहाँ से आती है बेटा, फोकस से, ये देखो, तो ये परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाती है। समझेंगे आराम से कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, देखो ये, तो ये कहाँ चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। ये फोकस से आई और कहाँ चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो लिख लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, कहाँ से, फोकस से आती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, ठीक, ये नोट कर लीजिए। आइए तीसरा नियम समझते हैं। आइए तीसरा नियम क्या होगा बेटा, ये समझो। तीसरा नियम क्या होता है बेटा, ये समझो। जैसे ये हमने बना दिया, अवतल दर्पण हो गया ये, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया ना। यहाँ पे समझेंगे, ये कोई ऑप्टिकल पॉइंट, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये कोई ऑप्टिकल पॉइंट, फोकस, ये है वक्रता केंद्र। होता क्या है बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से आती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। लिख लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। समझ में आया कि नहीं ये चीज़, तीनों रूल में कोई दिक्कत बेटा किसी को कहीं भी, नोट करिए इसको तीनों को अच्छे से। चलिए हो गया होगा ये। चलो देखिए, आइए अब इमेज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यानी पहले अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में हम इमेज बनाना सीखेंगे, कैसे इमेज बनता है इसको समझेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलिए हेडिंग होगी आप लोग की अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना।
चलिए यहाँ पे देखिए कैसा बेटा, ये आपको पता है, ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कहाँ कौन कौन सी जगह पे हम वस्तु को रख सकते हैं, ये समझें। ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये कोई इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब दूर, बहुत दूर, जानते हो। तो पहली पोजीशन कहाँ होगी बेटा? हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। ठीक भाई, बहुत दूर वस्तु है, जैसे कि आप समझ लो चांद, तारे, फूल, सॉरी फूल, गाना नहीं सर जी, कहाँ रखेंगे? अनंत पर। अनंत मतलब बहुत दूर, जैसे कि आप समझ लो तारे वगैरह से प्रकाश की किरण आती है या सन से आती है, तो ये बहुत दूर ही तो है हमसे, अनंत पर है ये। दूसरी कंडीशन कहाँ होगी बेटा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है। तीसरी कंडीशन कहाँ होगी? वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन कहाँ होगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी है। पांचवी कंडीशन फोकस पे। छठवीं कंडीशन फोकस और ध्रुव के बीच में। अब सातवीं कंडीशन, दर्पण पे मत खड़े हो जाना, मम्मी बहुत पीटेगी तुमको, नालायक। दर्पण पे खड़े हो जाओगे क्या? तो भैया वहाँ नहीं खड़े होंगे, मतलब कि 6 कंडीशन पर प्रतिबिंब बनेगा। आइए पहली कंडीशन के लिए पढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, वस्तु कहाँ हो बेटा? अनंत पर। आइए समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक, ये आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये P हो गया, ये F हो गया, ये वक्रता की वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर। तो बेटा अनंत होंगे बहुत दूर, तो वहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये आई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से चली जाएगी, ये चली गई। दूसरी किरण लेके आए हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से चली जाएगी बेटा? फोकस से। तो आप देखो ये दोनों एक दूसरे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पर कर रही है ना। तो इमेज कैसा बनेगा? यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा समझो। पहला तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, काटेंगी तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और देखो ये बिंदु आकार का बनेगा, कैसा बनेगा? बिंदु आकार का, पॉइंट साइज का। कहाँ पर बनेगा? देखो फोकस पर बन रहा है, एफ पर बनेगा, और दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन के लिए हो। दूसरी कंडीशन के लिए देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। ठीक, ये है आपका ऑप्टिकल पॉइंट P, ये फोकस F, वक्रता केंद्र से अनंत। कहाँ रखी है वस्तु? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, ये कोई प्रकाश की लड़ाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ जाएगी बेटा? फोकस से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण लेके गए हम फोकस से, तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देखो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ देख लो आप, इमेज कैसा बनेगा? पहला देखो बेटा काट रही है तो कैसा बनेगा? वास्तविक। और देखो वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और थर्ड कंडीशन कहाँ बनेगा? C व F के बीच में, C व F के बीच में। और देखो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। ये दूसरी कंडीशन के लिए हो। थर्ड कंडीशन के लिए आइए देख लेते हैं। देखो बेटा नोट करते चलो आराम से। ये बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है, ये बन गया। ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। थर्ड कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखना है? C पे रखना है। ये हमने वस्तु को रख दिया, ठीक है, समझना मेरी बात को आराम से। ये कोई वस्तु रखी हुई है ना,
टेढ़ा है, ये रखिए। देखो ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ चली जाएगी, फोकस से, ठीक, ये फोकस से चली गई। दूसरी किरण अगर हम फोकस से लेके जाएं, ये तो गलत बन रहा है यार, एक मिनट दोस्तों, ये बन गया आपका अवतल दर्पण, ये P हो गया, F हो गया, ये C हो गया। वस्तु कहाँ रखी है आपकी, C पर। कोई प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ चली गई, फोकस से चली गई। दूसरी किरण लेके जाएं फोकस से, तो ये कहाँ से चली गई, इसके पैरेलल। देखो कहाँ पे एक दूसरे काटेंगे, यहाँ पे। तो इमेज कैसा बनेगा, ध्यान से देखो आप। इमेज पहला बनेगा बेटा वास्तविक, दूसरा देखो उल्टा बन रहा है, और तीसरा वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, ठीक है। और दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, 3 कंडीशन के लिए प्रतिबिंब बना चुके हैं हम लोग। आइए चौथे कंडीशन के लिए देखते हैं। चलिए चौथे कंडीशन के लिए देखो बेटा, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। चौथे कंडीशन के लिए बनाएंगे। चौथी कंडीशन कहाँ है, वस्तु कहाँ रखेंगे, चौथी कंडीशन C व F के बीच में, ये रख दिए C और F के बीच में। कोई प्रकाश किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ जाएगी बेटा, फोकस से चली गई। दूसरी किरण देखो फोकस से लेकर गए, ये कहाँ से ले गई, ये चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। थोड़ा सा ये दोनों देखो एक दूसरे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, ये आप लोग क्या करेंगे ना, स्केल वगैरह रख के नाप के तब बनाइएगा, तभी एकदम बेहतर बनेगा, ठीक है। देखो हमको क्या है, हमने सरकार लिया, जुगाड़ लगा ली है कि नहीं, लेकिन आप लोग जो है स्केल वगैरह से नाप के करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिगर बनेगा, ठीक है। ये काट नहीं तो कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा। देखो उल्टा बन रहा है, लेकिन वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और देखिए कहाँ पे बन रहा है, अनंत और C के बीच में, अनंत व C के बीच में, और दर्पण के आगे बन रहा है। कैसा बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, ठीक। नोट करिए इतना। आइए 5वीं कंडीशन के लिए बनाते हैं। चलिए बेटा 5वें नंबर में देखो, कहाँ वस्तु को रखेंगे, ये बना दीजिए आप अवतल दर्पण, है कि नहीं। ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र। कहाँ रखेंगे, चौथे नंबर पे इमेज को, सॉरी 5वें नंबर पे है ना, नहीं चौथे पे है, ये तो हम लोगों ने चौथे में बना लिए, 5वें नंबर के लिए बनाते हैं, सॉरी 5वें के लिए बनाते हैं। 5वें कंडीशन कहाँ रखेंगे हम लोग, फोकस पर। वस्तु कहाँ रखेंगे बेटा, फोकस पर, ये रख दी है वस्तु, ठीक। कोई प्रकाश किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ जाएगी बेटा, फोकस से चली गई। देखो दूसरी किरण फोकस तो ले नहीं जा सकते हम लोग, कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से, तो ये अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी, है कि नहीं। अगर आप इसको आगे ले आओगे तो आप देखो बेटा ये दोनों किरणें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये कहीं अनंत पे जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इमेज बनेगा बेटा, पहला तो वास्तविक बनेगा,
वास्तविक बनेगा। दूसरा देखो उल्टा बनेगा। तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। भाई अनंत पे बनेगा, जाहिर सी बात है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, है कि नहीं? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और बेटा कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए एक के बीच में ना छठवीं कंडीशन क्या है ये देखो, समझो मेरी बात। ये अवतल दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। वस्तु कहाँ रखना हमको? ये हमने F और P के बीच में। छठवीं कंडीशन क्या है? F और P के बीच में हमने रख दिया वस्तु को। पहली की जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। समझना आराम से इसको। दूसरी किरण हम लेके जाएंगे, दूसरी किरण लेके चले गए बेटा ये वक्रता केंद्र से, तो ये वापस लौट आएगी। ठीक है, अगर आप इसको वापस लेके जाओगे तो देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, दूर हट रही है बेटा, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसको हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, ये पीछे लेके गए तो ये कहीं पीछे एक दूसरे को काट दें। ठीक, पीछे कहीं काटेंगी तो इमेज कैसा बनेगा? ध्यान से देखो। पहले नंबर में बेटा वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और दूसरा देखो सीधा बनेगा, यहाँ सॉरी वास्तविक नहीं बनेगा, सर जी गलत लिख रहे हैं आप, वास्तविक नहीं बनेगा। होता क्या है बेटा? ये आभासी बनेगा। देखो काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और देखिए ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। नोट करिए इसको इतना। ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम हो गया। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना हो गया। आइए उत्तल के लिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ देख लेना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अच्छा एक चीज़ समझना यहाँ बेटा, उत्तल दर्पण में केवल दो कंडीशन के लिए प्रतिबिंब बनता है बस। ठीक, पहली कंडीशन क्या होगी ये समझो, जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ हो बेटा? अनंत पर हो। ये पहली कंडीशन के लिए है। ठीक, बनाते हैं, देख लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, समझना मेरी बात को आराम से। ये कौन दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। ठीक, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट, इसका फोकस, ये वक्रता केंद्र है कि नहीं? मतलब जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पे रखी हो, है कि नहीं? मतलब अनंत से आने वाली कोई प्रकाश किरण ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ चली जाएगी बेटा? ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली जाएगी, है कि नहीं? ये चली गई। दूसरी किरण देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये भी परावर्तित हो गई इधर। इसको पीछे लेके जाएं हम तो ये फोकस से चली जाएगी। देखो इमेज यहाँ पे कैसा बनेगा, ध्यान समझो मेरी बात। इमेज पहला तो बनेगा बेटा आभासी बनेगा, देखो काटती हुई प्रतीत होती है ना, आभासी बनेगा। दूसरा देखो बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का, यानी बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? F पर बनेगा, F पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए क्या होता है बेटा? जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी हो। आई बात समझ में? P व अनंत के बीच कहीं पर भी हो, कहीं पर। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, सॉरी उत्तल दर्पण। गर्मी ज़्यादा होने के कारण बेटा
हमारा दिमाग जो है ना, हम कुछ भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर रहेंगे। बाकी क्या बताएं आपको, ये जैसे मान लो हमने यहाँ रख दिया वस्तु, कहीं भी रख सकते हो आप, यहाँ वहाँ वहाँ कहीं, ठीक है। पहली की लड़ाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ चली जाएगी, फोकस से, ये फोकस से चली गई है कि। दूसरी किरण देखिए, आइए, ये मुख्य उससे वक्रता केंद्र से तो अपनी मार्ग वापस लौट जाएगी। ये दोनों देखो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, यही प्रतिबिंब बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। पहला तो बनेगा आभासी, दूसरा बनेगा बेटा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, P व F के बीच बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बेटा ये रही प्रतिबिंब की बात, ठीक है।